आंखें बंद करो, एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद, निश्चय परमेश्वर पिता, आज जितने बच्चों की तेरे सामने शादी होने वाली है और खुदावंद आज एक पवित्र बंधन में वो बंधने वाले हैं। परमेश्वर आप अभी से उन पर अनुग्रह कर चुके हो, मेरे मुख को यूज कर चुके हो, ताकि परमेश्वर ये विवाह के बारे में सीखें, ताकि तेरे वचन को पूरा करें और तेरा नाम ऊंचा करें। इनकी जिंदगियों से बहुत सारे लोग आशीष पाएं, सीख पाएं कि पवित्र लोग क्या होते हैं। परमेश्वर पिता, ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ आप देने के लिए आप इन्हें बुद्धि और समझ दे चुके हो। जो वचन मेरे मुख से आए इनकी जिंदगियों में 100% काम कर चुका है और फल आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम स्टार्ट करेंगे आज परमेश्वर के पवित्र वचन को। आप लोगों को सीखना होगा, ये बहुत ही पावरफुल विषय है बाइबल के अंदर विवाह के बारे में, मैरिज के बारे में। तो इसलिए आप लोगों को सीखना बड़ा जरूरी है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट आज सिखाऊं, मैं स्टार्ट करूंगा परमेश्वर के वचन से। उत्पत्ति की बुक से एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग परमेश्वर के वचन को समझ पाओ। आप जानते हो, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाऊं आपकी जिंदगियों के लिए, लेकिन एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, सबने, परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया? परमेश्वर ने अपना वचन देने का उसका क्या महत्व था, क्या कारण था कि परमेश्वर ने अपना वचन दिया? ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि अगर हमें, जिसने हमें ये शरीर दिया, जिसने हमें ये सांस दी, या उसने हमें बनाया क्यों है, पृथ्वी पर पैदा क्यों किया है? तो इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, तो अलग अलग ज्ञान है मनुष्यों के पास। कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से मैरिजेस करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैरिज का जो विषय होता है वो है मन से। किससे है ये? किससे रिलेटेड है ये? मन से, मनुष्य के मन से। तो ये बड़ा जरूरी है समझना हमारे सबके लिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर पैदा किया, और पैदा करने के बाद फिर परमेश्वर ने, अगर आज दुनिया इतनी बढ़ गई है, शादियां हो रही है, संतानें पैदा हो रही है, तो पृथ्वी पर हम देख रहे हैं ना, ये सब दुनिया भाग दौड़ की जिंदगी में व्यस्त है, ऐसी जिंदगी लोगों की चल रही है। लेकिन यहां पर आज हमने सीखना है शुरुआत से, जब मनुष्य बना। यहां पर एक बड़ा खास पॉइंट है आप सब लोगों के लिए। मैं एक वचन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। ये उत्पत्ति 2:18 में ऐसे लिखा, परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अगर हम इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम को उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को, क्योंकि अगर आप लोग जो भी यीशु पर, उस खुदा पर विश्वास करते हो, तो जो खुदा ने हमें कहा है वो हमारी जीवन में अगर बना रहेगा वो वचन, तो हम जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी परेशान की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, और हमारी जिंदगियों में जो नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं मैरिज के बाद, उनसे हमेशा हम बचे रहेंगे अगर आपके अंदर परमेश्वर का क्या होगा? वचन। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए। अगर मैं यहां से पढ़ूं तो ऐसे लिखा, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पशुओं को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अब ये मैं क्यों पढ़ा?
क्योंकि ये पढ़ने से आपको समझ आएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। अब ये बड़ा सीखने वाला पॉइंट है कि परमेश्वर ने जब दुनिया को रचा तो उसने सब पशु पक्षियों को जब बनाया तो सबका जोड़ा जोड़ा बनाया ना, नर और मादा करके। बाइबल में लिखा है पूरी दुनिया में जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं सबका क्या है, जोड़ा जोड़ा। लेकिन ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया कि आदम को अकेला बनाया? और बनाने के बाद वो कहता है कि उसका अच्छा नहीं अकेला रहना, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, एक सहायक। जानते ये क्यों ऐसे वर्ड दिया परमेश्वर ने? ताकि मनुष्य को, आदम को, पुरुष को, स्त्री को ये अंडरस्टैंड हो कि परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो कैसे बनाया और क्यों बनाया। एक बड़ा विषय हमारे लिए। अगर हमें देखो, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी अगम में बुद्धि और समझ है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके शब्द से आकाश पृथ्वी सब कुछ बनता है, तो क्या वो गलती खा गया या वो भूल गया कि उसने सब चीजों को नर मादा करके बनाया? लेकिन जो आदम है, जो मनुष्य है, उसके लिए अकेला उसको बनाया, मर्द को, पुरुष को, स्त्री को बनाया ही नहीं। तो क्या वो भूल गया? क्या ऐसा परमेश्वर था वो? नो। ये इसलिए था ताकि ये दुनिया जो है उनको समझ आए परमेश्वर का पवित्र वचन क्या है, ताकि वो लोग ये सीख कर अच्छे से परमेश्वर की इच्छा में चल सके। अगर वो उनके अंदर ये वचन बैठा रहेगा तो परमेश्वर का भय भी बना रहेगा। नहीं तो आप लोग आज पूरी दुनिया में है ना क्या हो रहा, अगर आप फॉरेन में जाओ है ना, जो फॉरेन देश, बड़े बड़े देश हैं, वहां पर तो एक कल्चर हो गया कि 6 महीने से ज्यादा औरत बंदा एक दूसरे से शादी नहीं करते। 6 महीने बाद एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, साल बाद। ऐसी नेगेटिविटी, इतना गंदा जीवन उनका पृथ्वी के ऊपर चल रहा है। लेकिन ये इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है, इंडिया में भी लॉ बन चुके हैं ऐसे। लेकिन याद रखना, वो मनुष्यों के लॉ है। जब नेगेटिविटी काम करती है तो ऐसे लॉ काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का लॉ, जिसने मनुष्यों को सांस दिया, लॉ किसने बनाया? वो मनुष्यों ने बनाया। लेकिन जो लॉ, कानून परमेश्वर ने, पवित्र कानून बनाया, वही मनुष्य के लिए जीवन है। तो इसे बड़े दिल से हमने समझना है कि देखो बाइबल में कैसे लिखा कि मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। लेकिन फिर उसने और थोड़ा सा पढ़ते हैं, 21 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब मैं सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हालेलुया। अब जब तुम साइंस पढ़ोगे, जब तुम एक्सरा करोगे, तो तुम्हारी जो पसलियां हैं एक तरफ जितनी है, दूसरी तरफ हर एक जो पुरुष है उसकी कम होगी। क्योंकि शुरू में जब परमेश्वर ने ये काम किया तो उसकी एक पसली को निकालकर स्त्री को बनाया अपनी पावर से, अपनी सामर्थ्य से। लेकिन यहां पर अब ये समझ आ रही है कि परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है, जब वो अपनी सामर्थ्य से सब पशु पक्षियों के जोड़े बनाता है तो ऐसे क्यों कर रहा है परमेश्वर? वो हमारे समझने के लिए, सीखने के लिए, ताकि जब तक पृथ्वी पर मनुष्य है ये वचन उनके लिए बना रहे
उनको ये समझ आए कि परमेश्वर जिसने मनुष्यों को, इंसानों को बनाया है, वो क्या चाहता है, उसने ऐसा ज्ञान क्यों दिया है। ये ज्ञान देने का मतलब, जब एक पुरुष को परमेश्वर ने बनाया तो कहा उसके लिए एक सहायक जो उससे मेल खाए मैं बनाऊंगा। अब सहायक का मतलब बहुत बड़ा है, आप लोगों को ये समझना होगा। सहायक मतलब जो उसकी सहायता करे, हेल्प करे जिंदगी जीने में। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि जब पुरुष बनेगा तो मैं एक ऐसा उसके साथ मेल खाता सहायक बनाऊंगा। सहायक का मतलब ये होता है जो उसकी हेल्प, सहायता करे जिंदगी जीने में। कितनों को बात समझ आ रही। जिंदगी जीने में आज क्या हो रहा है दुनिया में, है ना, जैसे एक पुरुष है, उसकी स्त्री है, तो कितना झगड़ा होता है दुनिया में, होता ही है नहीं। क्लेश रहती है पति पत्नी में, छोटी छोटी बातों में झगड़ा 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 रहता है। ये सब झगड़ा होने के बहुत सारे कारण हैं। पहले तो उन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं पता, उन्हें एक व्याहता जिंदगी का क्या विषय है, उसके बारे में क्या ज्ञान है, ये मनुष्यों को नहीं पता। क्योंकि आप जानते हो ना, जैसे हम दुनिया में किसी भी तरह के लॉ जो बनते हैं, जैसे अभी आप जब गाड़ी लेकर जाओगे तो वो रेड लाइट आ जाएगी, तो आप रेड लाइट में क्यों रुकते हो? क्योंकि आपके दिमाग में ये हमारी सरकार ने क्या बनाया है, कानून बनाया है कि जब रेड लाइट होगी तो उसे पार नहीं करना। अगर वहां पुलिस वाले खड़े हैं तो आपने पार किया, तो ये बात याद रख लो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस वक्त क्या करते हो, गाड़ी रोकते ही नहीं रोकते। आप समझते हो कि मेरा चालान कट जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे सरकार के, प्रशासन के, गवर्नमेंट के क्या होते हैं, कानून होते हैं, जिसका हमें हमारे अंदर भय बना रहता है। आज इंसान के पास परमेश्वर का पवित्र वचन नहीं है। आज इंसान परमेश्वर से दूर है, तो उसको परमेश्वर का लॉ के बारे नहीं पता कि वो अगर हम उसके कानून तोड़ेंगे या उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो मनुष्य के साथ क्या होगा। आज बहुत सारे जो परमेश्वर से दूर है उनको नहीं पता, लेकिन जो परमेश्वर में आ जाते हैं, जो परमेश्वर में चलते हैं, लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं रखते, इसीलिए अपनी जिंदगी में परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हालातों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में वचन बना रहेगा तो याद रखना आपकी जिंदगी बहुत अच्छी और स्मूथ चलेगी। आप एक शांति पूर्वक जीवन जियोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर काम करता है। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, परमेश्वर का वचन ये है, परमेश्वर ये बात करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन का ध्यान रखोगे तो वो जीवित है, वो काम करता है। ऐसा नहीं परमेश्वर का वचन सिर्फ हम सोचते हैं या ऐसा है वचन तो वो काम नहीं करता। ये बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित है और दो धारी तलवार से भी क्या है, तीखा है, प्राण प्राण गुदे गुदे को छेद कर आर पार कर देता है। लेकिन आप लोगों ने आज इस बड़े विषय को समझना है, क्योंकि एक पुरुष के लिए स्त्री का होना अकॉर्डिंग टू खुदा, उसका कलाम, एक बड़ा विषय है, नॉर्मल विषय नहीं है। जो आप लोगों को आज परमेश्वर के वचन से सीखना होगा, अगर तुम लोग एक वचन और परमेश्वर ने दिया है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, बस मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो बात बैठे परमेश्वर की। तो ये वचन हमें मिलेगा पहला कुरिन्थिया में 7:2 में। 7:2 में ऐसे लिखा है, अगर हम 7:2 में ऐसे लिखा, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की क्या होनी चाहिए,
स्त्री चाहिए और स्त्री का क्या चाहिए, पति चाहिए, व्यभिचार के डर से। ये खुदा का कलाम है और परमेश्वर के वचन में ये लिखा है एक जगह पर कि जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है बिना विवाह कराए, अगर वो कामातुर उसकी सोच रहती है, अगर उसकी सोच में व्यभिचार रहता है, तो इससे अच्छा है वो क्या करे, विवाह करे। अगर वो बिना विवाह के परमेश्वर के लिए जीना चाहता है तो बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा बाइबल में। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में व्यभिचार की सोचें, गंदी सोचें आती है, तो इससे भला है कि वो क्या करे, विवाह करे। तो ये वचन क्यों परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि दुनिया में हम जब भी बहुत बड़ा संसार है, बहुत अलग अलग कल्चर है ना। अगर आप लोग बहुत जो लोग आप आज प्रभु के चरणों में बैठे हो, तो अगर आप शारीरिक होते हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में होते, किसी पैलेस में होते, बैंक्वेट में होते, वहाँ डीजे लगा होता, कई लोग शराब पी रहे होते हैं, है ना, ऐसा डांस, ऐसी चीजें कर रहे होते। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो शरीर में उनको उससे खुशी मिलती है। किससे खुशी मिलती है, क्योंकि शरीर में जो है ना, जैसे कुछ लोग बैठे हैं तो वो नहीं है प्रभु में, तो बीच बीच में उठकर बाहर जा रहे क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो संसार में उनकी सोचे क्या है, शारीरिक है। अभी स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, उन्हें पता नहीं है। इसलिए उनका मन ना, जैसे मैं थोड़े दिन पहले अपनी टीम के साथ था और एक लड़की मेरी गाड़ी में बैठी थी, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे संसार में शारीरिक लोग होते हैं, हम उनके साथ ज़्यादा बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम अब आत्मिक बातें सुनते हैं, हमें आत्मिक बातों से आनंद मिलता है। लेकिन ये बड़ा विषय है, इसमें तब्दील होना, कन्वर्ट होना। आप जानते हो ना, जैसे रोला है ना कि ये कन्वर्जन करते हैं, लोगों का धर्म बदलते हैं। ना तो धर्म होता है, ये मनुष्यों की बनाई चीज है। मनुष्य मनुष्य है, बाइबल के अकॉर्डिंग इंसान इंसान है। लेकिन ये सीख लो आप लोग सारे, कन्वर्जन होता है यहां पर शारीरिक जीवन से एक आत्मिक जीवन में, एक आध्यात्मिक जीवन में, एक पीस ऑफ लाइफ, एक ऐसा रिश्ता जो खुदा के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर उसे समझ आती है कि जो शारीरिक चीजें होती हैं, जैसे आप बहुत सारे शारीरिक गाने सुनो, अब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम देखो, लोग कितने नंगे शरीर, बॉडीज क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब वो परमेश्वर के बच्चे होकर दुष्ट को खुश कर रहे, नेगेटिविटी में चलते हैं। किस में चलते हैं वो लोग, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन आज आप लोगों ने ये बातों को सीखना कि बाइबल एक विवाह के बारे में क्या बता रहा है। विवाह के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो हमने पकड़ना है, वो परमेश्वर ने इसीलिए ऐसा करके शुरू में पहले पुरुष को बनाया, स्त्री को बाद में बनाया, ताकि उसे समझ आए परमेश्वर की क्या इच्छा है। क्यों परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, उसकी पसली निकालकर, वो बाइबल कहती एक ऐसा उसके साथ मेल खाता हुआ सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए मेल खाए। सहायक मतलब, अगर हम इसको और भी कई जगह पर पढ़ते हैं तो आपको मैं कई सारे पॉइंट अभी बताऊंगा, लेकिन उसके बाद ही फिर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी। हम शुरू करते हैं एक वचन मलाकी की पुस्तक में। इससे पहले कि ये वचन आपको मलाकी वाला दूं, हम और एक दो वचन पढ़ते हैं, ठीक है। ये पढ़ते हैं सबसे पहले हम अफिसियों वाला। अफिसियों के वचन में परमेश्वर पिता ने एक, जब दोनों का विवाह हो जाता है तो उसके बारे में क्या वचन दिया है विवाह होने के बाद। क्योंकि ये जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आप लोग पति और पत्नी के एक पवित्र बंधन में उस खुदा के सामने बंध जाओगे। लेकिन उससे पहले ये ज्ञान बड़ा जरूरी है आपके लिए। 5:22, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। बाइबल ये बड़ा एक विषय है। बाइबल कह रही है कि
हे पत्नियों अपने पति के क्या रहना, अधीन। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, ऐसे ही पत्नी का सिर क्या है, उसका पति। और बाइबल में आगे लिखा है देह का उद्धारकर्ता, मनुष्य का उद्धारकर्ता कौन है, यीशु प्रभु। इसी तरह से स्त्री को भी अपने पति से क्या मिलेगा, उद्धार। लेकिन ये तो तब होगा ना जब दोनों परमेश्वर के साथ हैं। अगर पति परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला है, नहीं तो इधर पत्नी आती है, इतनी चिंता करती है, और जानते वो क्या करती है, रोती है, नशा करते हैं, काम नहीं करते। इसका मतलब वो पति उसका सिर कहलाने वाला लायक नहीं है, वो बेकार इंसान है। उसको अपना जीवन जो परमेश्वर ने उसे दिया वो जी नहीं रहा अच्छा जीवन। वो शारीरिक जीवन में, संसार में, गलत जिंदगी में पढ़कर नशों में पड़ गया। तो इधर लोग बहुत आते हैं जो परेशान है। लेकिन आप लोग तो प्रभु में हैं, प्रभु के बच्चे हो तो वर्ड जानते हो। अगर नहीं भी जानते तो और आज पकड़ना है, और पकड़कर हमें बढ़ना है परमेश्वर में, ताकि हमें ये समझ आए कि परमेश्वर की इस हमारे जो आज हमारा विवाह होगा उसके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। अगर आपकी जिंदगी में उसकी इच्छा बनी रही तो आप लोग कभी भी धोखा नहीं खाओगे। हालेलुया। क्या नहीं खाओगे आप लोग, आप धोखा नहीं खाओगे, आप बरकत पाओगे, आप बड़ी अच्छी जिंदगी जियोगे। 24 में लिखा, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। फिर 25 में लिखा है, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब बाइबल कहती है, इसको और थोड़ा सा पढ़कर कंप्लीट करते हैं। लिखा है 26 में कि उसके वचन के द्वारा, थोड़ा सा आगे जाते हैं अभी हम, ठीक है, इस वचन को छोड़ देते हैं कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाई, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिससे ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। हालेलुया। ये वचन बड़ा मेन है, खास करके पुरुषों के लिए जिनकी आज शादी हो रही है। वचन ये कहता है पत्नियों को कि वो अपने पति के क्या रहे, अधीन। लेकिन परमेश्वर ने अधीन रहने के लिए पत्नियों को कहा है, लेकिन साथ में परमेश्वर ने यह भी वचन दिया है कि जो पति हैं वो अपनी अपनी पत्नी से क्या करें, प्रेम रखें, प्रेम। और क्योंकि बाइबल में ये लिखा कि जैसे अगर वो, जैसे कोई मनुष्य अपनी देह से प्रेम रखता है, अपनी देह से, है ना, कोई मनुष्य जैसे अपने शरीर से कभी बैर रखता है बैर। तो ये वचन क्यों परमेश्वर ने शुरू से आदम को बताया कि तेरा ये शरीर है, तेरी हड्डी में की क्या है, हड्डी, तेरा मांस में क्या है। आदम ने क्या कहा, ये मेरी हड्डी में से क्या है, हड्डी, और मांस में से क्या है, मांस। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो अब जब आदम का ही शरीर लेकर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया तो वो उसका शरीर है, क्या है उसका। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? बाइबल ये कह रही है इस समय कि परमेश्वर ने उसका हाफ शरीर लेकर इन पुरुष के लिए, उसके लिए हाफ शरीर बनाया। क्या बनाया है, मतलब उसी के शरीर से उसको एक और शरीर दिया, हाफ शरीर के रूप में, ताकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो उससे क्या करे, प्रेम। अगर ये वचन संसार के लोगों के अंदर हो तो वो जो नशेड़ी होते हैं, अगर नहीं भी नशेड़ी होते तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पत्नियों को बहुत मारपीट करते हैं। पता है या नहीं पता आपको? कितने लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ा करके मारपीट करते हैं। तो ये वचन इसीलिए परमेश्वर ने बताया
ये ज्ञान, ये जानकारी, ताकि उन्हें समझ आए कि ये हमारा ही शरीर है। जैसे मनुष्य, कोई भी मनुष्य क्या अपने शरीर से बैर रखता है कभी? क्या अपने शरीर से कोई बैर रखता है? क्या अपने शरीर के साथ कुछ भी, उसको थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो क्या होता है? उसको प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? तो इसी तरह पुरुष को ये वचन आज समझना होगा कि ये मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस है। जैसे मुझे दर्द होता है, इसी तरह ये मेरा शरीर, इसको भी दर्द होता है। अगर ये स्पिरिचुअल लेवल में आकर आपके अंदर वचन है तो आप फिर एक जबरदस्त जिंदगी जियोगे। हालेलुया। क्या जियोगे? एक जबरदस्त जिंदगी जियोगे। अगर आपके अंदर ये वचन नहीं है तो फिर हम शारीरिक हैं, क्योंकि हम आत्मिक तभी है जब हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास है। जो परमेश्वर कह रहा है उन बातों को हम मान रहे हैं, उन बातों को हम ध्यान दे रहे हैं, उन वचनों पर हमारा मन लगा हुआ है। और मैंने तुम्हें सिखा दिया कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। वो क्या करता है? काम करता है। परमेश्वर का वचन वो काम करता है आपकी जिंदगी में। तो इसीलिए हम थोड़ा सा एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस की बुक में जाएंगे और वहां पर आपके लिए मैं एक वचन पढ़ूंगा। यह वचन हमें मिलता है पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7 वचन। ऐसे लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझ करके हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अब सवाल है, ठीक है मनुष्य अकेला भी जी सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जब स्त्री को पुरुष के लिए बनाया तो उसकी इच्छा है। और ये जब दोनों की शादी हो जाती है, पवित्र विवाह में बंध जाते हैं, उसके बाद ये दोनों जीवन जीने के लिए इन दोनों का क्या है? एक वरदान है इनका जीवन जीने का। लेकिन ये वचन से होगा। कैसे होगा ये? अगर तुम्हारे अंदर वचन होगा तो तुम एक दूसरों के लिए नमूने के रूप में अपनी जिंदगी को जियोगे। तो यहां पर बहुत जबरदस्त है, ये दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, ताकि इनकी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अब आप लोगों को समझना होगा, आप जानते हो मसीह में, प्रभु में, जो सर्वशक्तिमान खुदा को, जैसे मैं एक दिन परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं भी संसार में था, किसी धर्म में था, लेकिन एक दिन मैं परमेश्वर को जान गया कि इस दुनिया का मालिक कौन है। लेकिन जिस दिन से मैं उसको जान गया, मेरा कोई धर्म नहीं। अब मैं कौन हूं बाइबल के अकॉर्डिंग? ना मेरा कोई धर्म, ना कोई मेरी जात, ना पात। अब मैं एक पवित्र जानू, क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू से, पाप से क्या हूं? धोया गया हूं। अब मैं जब, आप जानते हो जो परमेश्वर को जान लेते हैं वो क्यों सोचते हैं लड़का लड़की जो है वो परमेश्वर को जानने वाले चाहिए। अगर वो जानने वाले नहीं है तो क्या होगा? ये जो दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, ये उनकी प्रार्थनाएं रुक सकती है, क्योंकि एक की सोच और हो सकती है, दूसरे के विचार, अगर एक प्रभु में है, एक परमेश्वर में है, तो उसके जो विचार हैं वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन जो परमेश्वर से बाहर है उसके विचार संसार से होंगे। तो जब संसार में होंगे तो उनके मैच नहीं करेंगे, तो उनको क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए दुनिया जी रही है, ठीक है, लेकिन दुनिया जी रही है, लेकिन उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती है। लेकिन जो परमेश्वर को सामने अपना जीवन रखकर चलेंगे वचन के अकॉर्डिंग, और आज तुम दुनिया में इधर आते, लोग डिवोर्स हो रहे हैं, कई कुछ हो रहा है, क्लेशें हो रही, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की शांति बनी रहेगी अगर तुम वचन को समझकर चलोगे तो, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों के लिए एक वचन वो वाला पढ़ूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो देह में था, बॉडी में था 2024 साल पहले, तो तब कुछ लोगों ने यीशु मसीह को आकर कई तरह की बातों से क्वेश्चन किया, ठीक है, विवाह के ऊपर। लेकिन वो ज्ञान यीशु मसीह के मुख से विवाह के लिए है। तो हम ये भी समझेंगे इस वचन को क्या लिखा है। वचन में लिखा 19 अध्याय में, अगर हम इसको 3 से पढ़ेंगे,
कंटिन्यू थोड़ा सा वचन पढ़ना है 9 तक, ठीक है। ऐसे लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यीशु मसीह को क्वेश्चन किया, क्या क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना मतलब डिवोर्स देना, छोड़ देना, क्या उचित है? और आगे लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाया? हालेलुया। अब यीशु मसीह उन फरीसियों को, लोगों को क्या दे रहे? उत्तर दे रहे। वो कहते, तुम नहीं जानते कि जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, पुरुष के लिए दोनों को बनाया, तो नर और नारी करके बनाया। तो आगे जाकर आप हमें समझ आएगी यीशु मसीह ने क्या टीचिंग देते हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। ये परमेश्वर का वचन है। आप बॉडी में तो दो हो, लेकिन आपके लिए जो ज्ञान है, आप अब विवाह के बाद वही जो शुरू से परमेश्वर की इच्छा मनुष्य पुरुष के लिए स्त्री को बनाना था, तो आप अब से एक तन, मतलब आप दोनों की जो बॉडी है, अगर ये सोचकर आप चलोगे कि हम एक तन है, तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालेलुया। अगर आपके दिल में कंटिन्यू ये वचन रहेगा पुरुष के अंदर कि ये मेरे मांस का मांस है, मेरी हड्डी की हड्डी है, तो पुरुष को हमेशा रहेगा ये मेरा शरीर है, ये भी मेरा हाफ शरीर है, मेरी बॉडी है ये भी। लेकिन स्त्री को भी पता नहीं चाहिए ये मेरा सिर है। ऐसा करके प्रभु ने कहा कि स्त्री के लिए पुरुष क्या है? सिर है। तो अगर दोनों के अंदर वचन चलता रहेगा तो परमेश्वर का आत्मा भी उनकी जिंदगी में काम करेगा और वो बड़ी स्मूथ लाइफ जिएंगे, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। हालेलुया। हम और भी आगे चलते हैं। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। शुरू से जब खुदा ने स्त्री पुरुष को बनाया तो इसलिए नहीं बनाया था। ये मनुष्यों की कठोरता, या मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है जब 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 एक पुरुष, एक इंसान उस खुदा से, उस परमेश्वर से जिसने इंसानों को बनाया, उससे दूर है, तो फिर तो ऐसी चीजें होनी है। कठोरता तो आनी है, क्रूरता तो आनी है, गंदगी तो आनी है ना। बहुत सारे इंसान क्या करते हैं ना, अपना अपना घर में भाई पति है तो इधर उधर भी गंदी सोच रखते हैं। तो ये शारीरिक जीवन है, ये गलत जीवन है, ये गंदा जीवन है। जब हम प्रभु में चलते हैं तो हम उसके पवित्र आत्मा से धोए जाते हैं, हम साफ हो जाते हैं। बाइबल में लिखा एक जगह पर कि मनुष्य के शरीर का दिया उसकी आंख है। हालेलुया। हमारी जो आंख है, वचन में लिखा, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी क्या है? निर्मल है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये आत्मिक ज्ञान है हमारे लिए। लेकिन और आगे पढ़ते हैं। उसने कहा, तुम्हारी कठोरता, कठोर जीवन के कारण उसने ऐसे कहा। कठोर जीवन के कारण मूसा ने ये तुम्हें ज्ञान दिया, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं था। और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। आगे लिखा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जब जोड़ा है तो उनको मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। अब आज आपको जोड़ेगा कौन एक दूसरे से? ये किसका प्लान, किसकी योजना प्रकट हुई कि आज आप एक पति पत्नी के बंधन में बन जाओगे? ये परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा मनुष्य उनको क्या ना करे? अलग ना करे। अब
मनुष्य उनको अलग ना करे। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? सुनो, अब तुम्हें क्या करना है। अब ये विषय तुम्हें सीखना होगा। सबसे पहले जो लड़की है उसका एक माता पिता है जिसको बोलते पिक्की, लेकिन वचन के मुताबिक जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका असली घर होता है पति का घर। किसका घर होता है? असली घर कौन सा होता है? पति का घर। अब क्या होता है, जैसे जो पति के घर में मम्मी पापा है वो उसके मम्मी पापा है, ठीक है। अब क्या होता है, शरीर का जीवन बड़ा खराब होता है। जैसे मान लो कभी कोई छोटी मोटी चीज होगी दोनों के बीच में, तो लड़की क्या करेगी? शेयर करेगी अपने घर वालों से, मम्मी पापा से या किसी से भी। तो अगर वहां से उसको गलत कुछ चीजें उसके अंदर डाल दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मनुष्य उनको अलग करने का विषय क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आपको ये समझ आए कि आपने जब आपका विवाह हो गया आज, तो आपका असली घर पति का घर है। सुख दुख खुशी गमी हर चीज आपने अपने पति के साथ, उस परिवार के साथ खड़े रहना है। और अगर आप परमेश्वर के भरोसे चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको दुखों में क्लेशों में कभी नहीं रखेगा, वो आपको एक शांति का जीवन देगा। लेकिन याद रखना, ये बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैटर आते हैं जिन घरों में क्या करते हैं ना, उनके पीछे कोई मम्मी, अच्छा तेरे साथ ऐसा किया, तो मम्मी अगर बुद्धिमान नहीं है तो दो बातें, ये बात वो, अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन माता पिता को क्या चाहिए? हमेशा जब भी कभी छोटी मोटी चीज हो या नेगेटिविटी करने की कोशिश करें तो आप लोगों ने अब वचन के द्वारा समझाना है, ना कि अपनी बुद्धि के द्वारा। आपने हमेशा परमेश्वर का वचन सामने रखना है, परमेश्वर के वचन को आगे करना है, ना कि अपनी बुद्धि की बातें जोड़कर उनके दिमाग में। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक शिक्षा देता हूं, ये बड़ी शिक्षा है आपके लिए, क्योंकि ये जो जीवन है हमारे पास ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सच्ची कितनों को समझ आ रही है? अगर आप परमेश्वर को समझ गए तो आपको अपने महत्वपूर्ण जीवन को भी जीना क्या आ जाएगा? समझ आ जाएगा। हालेलुया। आप जानते हो मनुष्य को परमेश्वर ने एक ऐसा बनाया है, एक ऐसा जीव बनाया है कि उसके दिमाग में जो चलना स्टार्ट हो जाता है वह वैसा बनता जाता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के वचनों की सोच से आप चलते हो, तो आप परमेश्वर की इच्छा से राइट बढ़ते जाओगे और आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आप एक बड़ी ब्लेस्ड जिंदगी जियोगे। आप जानते हो ये बड़ा विषय है आपके लिए आज कि हम क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं, क्योंकि जो हम सुनेंगे वही हमारे अंदर रहेगा। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना है जब आज आप विवाह में, पवित्र विवाह के बंधन में बंध जाओगे। क्योंकि जैसे मैं अपनी एक बात बताता हूं आपको, मैं थोड़े दिन पहले भी लोगों को ठीक कर रहा था उनके